मीटिंग करके, ब्लॉक में मीटिंग करके फिर उस नवजतन के चरण को क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और यह रणनीति बनाएंगे कि हम किस प्रकार से अपना अलग से लिंक बनाकर उसमें बीओबीआरसी और कम से कम 10-10 लोगों को जोड़ सके कि वो जो है हमारे इस नवजतन एमएलएम को विद्यालय स्तर तक प्रत्येक संकुल में किस प्रकार से पहुंचेगा उसकी योजना बनाएंगे। इस प्रकार से प्रत्येक पर धीरे धीरे एक एक चरण पर बात करने के लिए मैं हमारे ग्रुप के प्रत्येक को अवसर देती हूँ कि अभी हमारा जो शुरुआत होगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नवा जतन ला लागू करे बर चलो हम सब आगू आगू, नवा जतन ला लागू करे बर चलो हम सब आगू आगू, चलन अपन घर द्वार की ओर और चलन अपन जिला की ओर। जी हाँ, हम नवा जतन ला लागू कर सकन। ई भाव लेके हमार लड़का आवत है आपके सामने। जानकी जे ना बताई कि आगे का करना। नवजतन अपने आप में ही एक नवाचार है। इसकी सुधारण कैसे कहाँ लानी है, ये स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं सबसे पहले तो ये जो प्लान बनाए हैं हमको यहाँ पे एकत्र करने का 3 स्तर, जैसे कि सर ने बोला यहाँ पे हम कक्षा स्तर पर नहीं बांटेंगे कि यहाँ डाई विद्यार्थी या शिक्षक है। हम इसको 3 स्तर असर विचार नेक्स्ट लेवल पे कह सकते हैं, जिनका यहाँ पे समावेशन आपने देखा होगा। इन 5 दिनों के दौरान किस तरह हमने एक दूसरे का समन्वय या सहायक के रूप में एक दूसरे का साथ दिया, सहयोग किया और किसी भी तरह हीन भाव एहसास न करते हुए एक दूसरे का सहयोग ही किया। मुझे नहीं लगता कि इन 5 दिनों में किसी मतलब मुझे जैसे मैं तो सबसे पहले अपना अनुभव यही बताऊंगी कि मैं यही सोचती थी कि मैं वहाँ क्यों जाऊँ। मेरे पापा को मैं ये बोली मैं नहीं जा रही हूँ, मैं अपना नाम ले रही हूँ, क्योंकि वहाँ डाइट के लोगों के बीआरसी लोगों को मैं उनके सामने क्या करूँगी, क्योंकि मैं अपने आप को एक कक्षा स्तर पर बांटी थी कि मैं सिर्फ एक शिक्षक हूँ और आई डोंट थिंक कि मैं जाके वहाँ पे सारजी का रोल कर पाऊंगी। तो पापा वही बोले थे जो कल यहाँ पे हमारे सर जगारे सर बोले थे कि यहाँ कोई कक्षा नहीं होता, बच्चों का स्तर होता है असर के साथ, जो कि यहाँ पे उनका समावेशन देखा गया है। तो यही समावेशन हम अपने क्षेत्र में जहाँ हम जाने वाले हैं फील्ड में सारजी के रूप में वहाँ लाने की कोशिश करेंगे। वहाँ लोगों को एक दूसरे के सहायक सहयोगी का क्या होते हैं, एक दूसरे के सहयोग कैसे है, जो भाव हमने यहाँ देखा है। हर किसी में टैलेंट है क्योंकि ऑल आर इंडिविजुअल, हर की अलग अलग विशेषताएं हैं, उन सभी का समावेशन करके इस नवजतन को हमने यहाँ पर जिस कदर क्रियान्वयन किया है वही हम अपने धरातल पर जाकर करेंगे। यहाँ पे हर किसी ने अपने अपने कला का प्रदर्शन किया और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने ग्रुप को, यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कौन मुंगेली से है कौन बिलासपुर से है, यहाँ 33 जिला एक साथ जिस तरह से समावेशन हुआ है, आई डोंट थिंक किसी ने ये फील किया है कि यहाँ पे हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। यहाँ मैं जसपुर की हूँ, कोई दंतेवाड़ा से, मतलब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जिस तरह यहाँ पे चीजें आपको दिख रही है, यही हमको अपने धरातल पे ले जाकर करना है। जहाँ एकता की बात आई है, एकता हमको रखना है सहयोग के रूप में, मतलब हर क्षेत्र में होनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं कह सकते कि हम आगे जाके दूसरों को भी बोल सकते हैं कि आप आइए इसको कीजिए। एकता में बल है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो हमने यही एकता लानी है, क्योंकि यहाँ पे हम तीनों स्तर की है, डाइट के भी लोग हैं, बीआरसी भी है और हम टीचर भी हैं। तो इन सभी में आपस में समन्वय बनाकर उस चीज को धरातल पर लाएंगे। इसको हमने 3 स्तर पर बांटा है, जैसे कि हम लोगों ने ग्रुप डिस्कस किया। सबसे पहले होगा डाइट पे। तो डाइट में जो अपने जिले से जो डाइट के प्रभारी हैं जो भी आए हैं, उनका काम ये होगा कि वो अपने स्तर पे अपनी जिनसे वो जुड़े हैं तक ये बात को चाहे बीआरसी लोग अपने जो अभी ब्लॉक स्तर पे इस चीजों को रखेंगे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ। और मेरा जो काम है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी एज ए शिक्षक, बॉटम ब्लॉक में जाना चाहूंगी। तो सबसे पहले इसमें मेरा चरण होगा करके दिखाना, क्योंकि हमने हमेशा से देखा है कि इंसान अक्सर हवा हवाई बात करता है, उस पर यकीन नहीं करता, जिसके लिए हमारा जो कोटेशन है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास है। तो मैं इसको अपने स्कूल में लागू करूंगी, जो कि कर रही हूँ पिछले इस साल से। और इसके मेरे कुछ तरीके होंगे, तरीके थे मतलब इसका वो है। देखिए, नवजतन में जितनी भी बिंदुएं हैं जो हम 6 बिंदु पढ़ते हैं, तो हम सभी को एक साथ नहीं लागू कर सकते, इसके भी कुछ चरण होंगे।
जैसे हम अगर सब्जी भी बनाते हैं उसमें नमक मिर्च हल्दी डालने का एक टाइमिंग होता है। हम शुरू में ही अगर हल्दी को नमक को डाल के या शुरू में ही धनिया को ऐड कर दे, बोलते हैं कि अगर लास्ट में गार्निश करने तो धनिया डालेंगे। तो ये चीजें हमको अपने इस शिक्षण पद्धति में भी लागू करनी होगी। तो जिसके लिए हमारा जो फर्स्ट मेरा जो रहा है अभी तक अनुभव में, पहला है तुरंत रिजल्ट पर काम करने, जिसके लिए सर ने जैसे बताया है बच्चों को स्वयं से अधिक सीखने के लिए चैलेंज, क्योंकि जहाँ बच्चा ये जान गया कि वो कर सकता है, उसमें ये विश्वास आ गया कि वो कर सकता है, तो वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। हम ऐसे ही बच्चों में क्यूरियोसिटी नहीं ला सकते हैं, तो सबसे पहले जी तो यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि इसमें 2 चरण हम लाना चाहिए। बिंग शिक्षक मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि उसमें जो फास्टेस्ट रिजल्ट देने वाला जो बिंदु है, जैसे अपना बच्चों को स्वयं अधिक सीखने के लिए चैलेंज देना, ताकि बच्चे अपनी कैपेसिटी जाने, अपनी एबिलिटी जाने और उस चीज को कर पाए। फिर उसके बाद उसका जो और भी बिंदु है उसको हम धीरे धीरे लागू करते जाएंगे। बच्चे की क्यूरियोसिटी को कैसे बढ़ाया जाए, उसको अधिक से अधिक सीखने के मौके कैसे दिए जाए, इन सभी पर काम करूँगी। अब ये काम हो जाएगा अपने इस तरह से जाओ। माइक की बोलो, आपकी आवाज अच्छी आ हाँ, तो अब जैसे बोलते हैं ना कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, तो अगर हम काम करेंगे तो हमारा काम ही हमारा पहचान होगा। तो ये सीधे ब्लॉक से संकोचित फैलते जाएगा। जैसे एक कोटेशन है कि फूलों की खुशबू एक तरफ हवा के दिशा में बढ़ती है, लेकिन अच्छे कार्य की प्रसिद्धि